हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे IUPAC नेम सिस्टम। अब IUPAC नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम तो हमने देख लिया है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हिस्टोरिकली डिफरेंट सोर्सेज की तरफ से, डिफरेंट ओरिजिन की तरफ से डिस्कवर हो चुके थे। अब ये जो डिस्कवरीज है, उस डिस्कवरीज की वजह से उन्हें कॉमन नेम मिल चुका था उस समय पर, लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड्स इस तरह से आ रहे थे जो डिफरेंट कंपाउंड्स थे, उन्हें कॉमन नेम हम नहीं दे पा रहे थे, हम उसे कॉमन नेम नहीं दे पा रहे थे। तो जिसे हम कॉमन नेम नहीं दे पा रहे हैं, उसे नाम देने के लिए एक अलग सिस्टम प्रोवाइड कर ली गई, जो थी IUPAC नेम सिस्टम, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इस IUPAC नेम सिस्टम में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में, अगर आप देखोगे तो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट रूल्स लगाए गए, और इसीलिए ये रूल्स जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को इजीली नाम दे पा रहे थे। इसलिए यही सिस्टम अब फिलहाल के तौर पर हम यूज करते हैं, जिसे कहा जाता है IUPAC नेम सिस्टम, इंटरनेशनल ऑफ यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहला जो नाम दिया गया, वो नाम दिया गया अल्केन को, जो था हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर जुड़कर बना हुआ है, उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला बेसिकली जो मिला वो था अल्केन, जो था अल्केन। अब ये जो अल्केन नाम दिया गया है, आप देख सकते हो अल्केन। इस अल्केन नाम को आप दो अलग-अलग नामों में डिफरेंशिएट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हुआ अल्क और ये हुआ ANE, जो मिलकर बन चुके हैं अल्केन। ये हुआ अल्क, ALK, अल्क, और ये हुआ ANE, ओके, मिलकर जुड़े हुए है अल्केन, ओके। अब इसमें ये जो अल्क है, ये अल्क किसे कहा जाता है? ये अल्क कहा जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कहा जाता है। अल्क जो है वो अल्क किसे कहा जाता है? अल्क उसे कहा जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कहा जाता है, ओके। और ANE किसे कहा जाता है? सिंगल बॉन्ड को कहा जाता है, यानी जितने भी सारे कार्बन एटम उसमें मौजूद है, वो सारे के सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर जो कार्बन एटम किसी हाइड्रोजन से जुड़े होंगे तो वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। यानी कि अल्क यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ANE मींस सिंगल बॉन्ड। अल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम और ANE मींस सिंगल बॉन्ड, ओके। तो इस तरह से ये बन चुका है अल्केन, इस तरह से बन चुका है अल्केन। अब ये अल्क जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहां से आ गया है? तो जो बाहर है, यानी कि अलग नेशंस में, तो वहां पर जिस तरह से हम हमारे यहाँ पर हिंदी में हम कहते हैं 1 2 3, ओके। तो इस तरह से हम जो कहते हैं 5 6, ओके, ये जो नंबर्स हम कहते हैं हिंदी में, उसे इंग्लिश में हम किस तरह से कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो ये जो नंबर हम कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग तरीकों से, उसी तरह से उनकी तरफ भी अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग कहा जाता था। और वो क्या कहा जाता था मैं आपको बताऊंगा। वो कहते थे मिथ यानी कि उनके लिए 1, इथ यानी कि वो हुआ 2, प्रो यानी कि उनके लिए हुआ 3,
ब्यूट यानी उनके लिए हुआ 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नोन 9, डेक 10, अनडेक 11, डोडेक 12, ट्राइडेक 13, टेट्राडेक 14, पेंटाडेक 15, हेक्साडेक 16, हेप्टाडेक 17, ऑक्टाडेक 18, नोनाडेक 19, आइकोस जो हुआ 20। तो उनके यहाँ पर अब 12 दिया हुआ है, अनआइकोस 21, दो आइकोस 22, ट्राइकोस 23, टेट्राइकोस यानी कि 24। ओके, तो इस तरह से आगे भी बढ़ते जाएंगे ना, जिस तरह से हमारे पास 1 to 100, 1000, 2000 इस तरह से नंबर है, उनके पास भी अलग है। लेकिन फिलहाल के तौर पर हमें इतने कम से कम 20 नंबर्स याद रखने हैं। तो आप इसे रिमेंबर कर लीजिए अच्छे से। मिथ, इथ्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकोस, ये 20 नंबर्स हुए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, अब ये जो नंबर्स है, इस नंबर्स के कार्बन एटम किसी अल्केन में अगर मौजूद होंगे उस तरह से उसे आपको नाम देना है। अब ये मिथ हुआ तो आपको नाम देना है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, आइकोसेन। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंडेंट उसे आईयूपीएसी नेम देना है उस अल्केन को। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, आइकोसेन। तो इस तरह से अगर आप नाम दोगे तो उस अल्केन को उसका नाम मिल जाएगा। अब देखिए, अगर आप मीथेन करते हो तो आपको कहना है CH4। ओके, अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से बना हुआ है, क्यों आया होगा, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये सारी चीजें हमें इसके चैप्टर में देखना है, अल्केन चैप्टर में। ओके, अब इथेन C2H6 2 कार्बन एटम्स, प्रोपेन C3H8 3 कार्बन एटम्स, ब्यूटेन C4H10 4 कार्बन एटम्स, पेंटेन C5H12 5 कार्बन एटम्स, हेक्सेन C6H14 6 कार्बन एटम्स, हेक्सेन। तो इस तरह से उन्हें आईयूपीएसी नेम दिया गया किसे, अल्केन को, जो स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर दिखाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो CH4 में स्ट्रक्चर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर CH3 आपको होमोलॉगस से बताया था कि CH3 CH2 CH3 गिन लीजिए 1 2 3 कार्बन आइटम, 3 + 2 + 3 8 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे CH3 CH2 CH2 CH3। तो इस तरह से आईयूपीएसी नेम सिस्टम में इसे नाम दिया गया अल्केन को। क्यों? अल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, AN मींस सिंगल एटम। सो ये हुआ आईयूपीएसी नेम सिस्टम फॉर स्ट्रेट चेन। यहाँ पर रुकेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन नेक्स्ट पॉइंट।